जी जनाब, क्या हाल चाल है। आपका दोस्त फजल वदूद आपके सामने आपकी खिदमत में हाजिर है। आपका अपना प्रोग्राम वेल्थ टॉक इंश्योर प्रो फिनेंशियल सर्विसेज के ताउन से पेश किया जाता है। हमारी हर प्रोग्राम में ये कोशिश कि आपके साथ कोई एक अच्छा आइडिया, कोई एक अच्छा फिनेंस के रिलेटेड टॉपिक पेश किया जाए जो आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा करे। बात को तो आपको ऑलरेडी उसकी मालूमात होती है, तो एक अच्छा रिमाइंडर ही समझ लीजिए। बट द मेन आइडिया इस 15-20-25 मिनट की टॉक में आपके लिए कोई यूज़फुल इंफॉर्मेशन या यूज़फुल रिमाइंडर आपको दिया जाए जो कि आपके फिनेंशियल फ्यूचर में आपके लिए हेल्पफुल हो, यू नो। और मैं अक्सर अपने दोस्तों को, अपने क्लाइंट्स को कहता हूँ कि वेन एवर यू हैव अ क्वेश्चन विच हैज़ अ डॉलर साइन इट, कोई भी आपका मसला, कोई भी टॉपिक, कोई डिस्कशन जिसमें डॉलर साइन शामिल हो, आपके फिनेंस रिलेटेड हो, गिव मी अ कॉल। हर चीज़ मैं ख़ुद नहीं करता, लेकिन आई रिप्रेजेंट अ हाउस ऑफ और अ टीम ऑफ फिनेंशियल्स जिसमें CPA अकाउंटेंट्स हैं, जिसमें अच्छे मॉर्गेज एंड बिजनेस लोन्स प्रोवाइड करने वाले लोग मौजूद हैं। स्टेट प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग, आपके रिस्क इंश्योरेंसेस, विल, ये सारी चीज़ें मैं और मेरी टीम करते हैं। तो जस्ट गिव अस अ कॉल, 905-607-5000 इज़ आवर नंबर। आज का टॉपिक जो मैं आपको पेश करना चाह रहा हूँ, दैट इज़ वेरी वेरी करंट, बेस्ड ऑन आवर करंट सिचुएशन। इट्स अ अपॉर्चुनिटी। मसला ये है कि अक्सर हमने लाइफ में देखा है, कुछ लोग प्रोग्रेस कर रहे होते हैं वाइल अदर्स आर स्ट्रगलिंग। एंड व्हाई इज़ दैट? मैनी अ टाइम एक तो माइंडसेट है, एक एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एन अपॉर्चुनिटी एंड टेकिंग एन एक्शन। अक्सर क्या होता है कि पहले तो हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं होती और अक्सर अपॉर्चुनिटीज़ हम मिस करते हैं, और अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो कई दफ़ा एनालिसिस पैरालिसिस वाली बात हो जाती है। हम लोग थोड़ा सा सुस्ती कर जाते हैं, और अक्सर हमारी जो है ना, वो जिसे कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, वो चीज़ें भी हमें जो है ना, अक्सर हम लॉन्ग टर्म की बजाय शॉर्ट टर्म फ़ायदे या उसकी तरफ पड़ जाते हैं, जिसे मैं अभी बोला इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के। मैं छोटे फ्यूचर के लिए अक्सर हमें सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। लेकिन बाज़ बात क्या होता है कि इतनी टेम्पटेशन, इतनी मार्केटिंग हो रही है, इतनी एड्स चल रहे हैं कि हम अवॉइड करना भी चाहें तो किसी न किसी शक्ल में हमें मार्केटिंग मैसेजेस आ रहे हैं, गाड़ियों के, ब्रांडिंग के, सो मच। तो सेविंग बिकम्स सुपर डिफ़िकल्ट, एंड आई गेट दैट, आई एम ऑल्सो अ विक्टिम ऑफ दैट। लेकिन फिर वही बात है कि डिसिप्लिन रिक्वायर्ड है किसी भी काम के लिए। आपने अच्छी एजुकेशन लेनी है, डिसिप्लिन है। आपने अपनी अच्छी हेल्थ मेंटेन करनी है, इट्स अ डिसिप्लिन अगेन। बट इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि कुछ लोग डिसिप्लिन हैं, अक्सर लोग स्ट्रगल करते हैं, और यहीं पे आके एक डिफरेंस आता है। यही वजह है कि शायद सक्सेसफुल लोग कम होते हैं। अब सक्सेस किसी भी चीज़ की हो सकती है, फिनेंशियल सक्सेस की बात कर लें या किसी और एरिया, बट वट एवर यू टॉक अबाउट, वन नेसेसिटी, एक इंग्रेडिएंट जो वेरी मच रिक्वायर्ड है किसी भी गोल को, सक्सेस को अचीव करने का, दैट इज़ अ डिसिप्लिन। तो फिनेंशियल मैटर्स में तो डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज एक अपॉर्चुनिटी आपसे डिस्कस करते हैं, आप सबको ही पता है, और उस अपॉर्चुनिटी को अगर एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ लेके चले तो वो एक बड़ी बेनिफिशियल सिचुएशन हो सकती है। बात मैं कर रहा हूँ आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग की, आपकी टैक्स सेविंग की, और रिस्क मैनेजमेंट की। जिस वक्त एज ए फिनेंशियल प्लानर
मैं अपने क्लाइंट के साथ बैठता हूँ तो अक्सर एक मैं डायाग्राम शो किया करता हूँ, उसको फिनेंशियल पिरामिड हम कहते हैं, डायग्राम की शेप लाइक ट्रायंगल की। रिगार्डलेस ऑफ द शेप, अगर हम उसकी बात करें तो आपकी जो फिनेंशियल बिल्डिंग है, किसी भी इमारत की तरह, किसी भी घर की तरह, उसकी सॉलिड बेस फाउंडेशन रिक्वायर्ड होती है और उसके ऊपर वो बिल्डिंग आप बिल्ड करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो फाउंडेशन जो है हमारी ओवरऑल फिनेंशियल प्लानिंग की, और फिनेंशियल प्लानिंग क्यों करते हैं? ओबियसली टू हैव अ बेटर फिनेंशियल फ्यूचर फॉर आवर सेल्व्स, फॉर आवर फैमिलीज। और यही मेजर रीज़न मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा कनाडा में रहने का है, अपने मुल्कों को छोड़ के, अपने प्यारों को छोड़ के जो यहाँ आए। मेजर कॉज फिनेंशियल प्रॉस्पेरिटी ही रहा होगा, with exceptions are always there, but most of the time that is what the case is. तो इसी पे अगर हमें वो अपना फिनेंशियल फ्यूचर बेहतर करना है तो भाई डिसिप्लिन की ज़रूरत है और अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। तो आज मैं जो आपसे इस वक्त बात करना चाह रहा हूँ, दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी एंड दैट इज़ रिक्वायर्ड सम डिसिप्लिन, और उसका एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट एंड रिजल्ट ऑन योर future, on your financial future. This is what all I'm going to talk about today. Stay tuned. यहाँ पे छोटी सी लेते हैं ब्रेक. I come back and then we will continue and I will share the idea what opportunity I'm talking about, which is currently available, and this is what we must seize, take an action, and I am there to help you out so that we can work together to strengthen your financial future for you and for your loved one. I am Fazal Wadood. My number to reach is 905-607-5000. Stay tuned. छोटी सी लेता हूँ मैं ब्रेक. I come back and then I talk about this opportunity, how it works, and थोड़े से नंबर हम डिस्कस करेंगे, एक्चुअल कैलकुलेशन, ताकि इस मुख्तसर से वक्त में आपको बात मैं पूरी तरह पहुंचा सकूं, समझा सकूं. Stay tuned. I'll be right back. I am your brother, friend, Fazal Wadood. I'll be right back. Welcome back. दोस्तों, ब्रेक पे जाने से पहले मैं बात कर रहा था कि किसी भी गोल को ज़िंदगी के किसी भी आप जो अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो हेल्थ की साइड हो, फिनेंसिस की हो, इट मे रिक्वायर सेवरल थिंग्स, बट दो चीज़ें मेरी अपनी राय में बड़ी इंपॉर्टेंट है. वन, आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटी, एंड अदर इज़ अ डिसिप्लिन ऑफ टेकिंग एन एक्शन, एंड देन स्टेडफास्ट, उसके ऊपर फिर डटे रहना और उसको करते रहना, एंड दैट ब्रिंग्स रिजल्ट्स. एंड दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू नाउ डिस्कस विद यू. अक्सर औकात हमें ये चैलेंज होता है कि बहुत सारे हमारे बिल्स हैं, हमारी सेविंग नहीं हो पा रही, टैक्स बहुत दे रहे हैं, अपनी रिटायरमेंट की तरफ हमें कुछ समझ नहीं आ रही, और मोस्टली हम सब ने अपने घर लिए हुए हैं, मॉर्गेजेस हमारे पास हैं. मगर जब ये पूछें कि इसका आपको ऊपर वाला सलामत रखे, आप काम कर रहे हैं, कई केसेस में हस्बैंड एंड वाइफ दोनों कर रहे हैं, कई में वन इज़ अ ब्रेड विनर, वट एवर द केस में बी. इन केस ऑफ अ वन ब्रेड विनर जो है वो और भी क्रिटिकल हो जाती है. लेकिन पॉइंट इज़ दिस, मियाँ बीवी दो व्हील ऑफ अ कार पुरानी सेइंग है, दोनों ने बैलेंस किया हुआ है, लोड उठाया हुआ है, शेयर किया हुआ है. इवन इन दैट केस, अगर एक मिसिंग है या जिस घर में एक ही इनकम अर्नर है, इफ़ ही इज़ नॉट टुमारो अराउंड,
मॉर्गेज कैसे पे होगी, बच्चों के बिल्स, एजुकेशन, ग्रॉसरी, कैसे सब चलेगा, तो इसका क्या प्लान है। तो जब ये पूछें तो वो कहते हैं जी ऑलरेडी इतने ज़्यादा बिल्स हैं कि वी डोंट हैव एनी इंश्योरेंस, वी आर नॉट मैनेजिंग आवर रिस्क। ऊपर वाले से दुआ है कि हर रोज़ उठेंगे, काम करेंगे, करते ही रहेंगे और 20-25 साल अगलों में हम मॉर्गेज पे कर देंगे। हमारी दुआएं यही कि ऐसा ही हो, ऊपर वाला आपको सेहत, तंदुरुस्ती और अपनी हिफाजत में रखे। मगर रियलिटी और नंबर्स आपको पता है, मैं एज ए कैरियर अंडर राइटर हूँ, हमारे पास हेल्थ कैनेडा, स्टैट कैनेडा, इसके एक्चुअल नंबर्स आते हैं एंड क्लियरली नंबर्स शोइंग अ टोटली डिफरेंट पिक्चर। अक्सर मैं बताता रहता हूँ कि द नंबर्स विच वी गेट फ्रॉम अ हेल्थ कैनेडा और स्टैट कैनेडा, वो हमें ये बता रहे हैं कि जी एज 65 तक, क्योंकि अक्सर हम मैजिक नंबर बना हुआ है कि 65 तक तो काम करना है। रियलिटी इसमें भी ये है कि 65 छोड़ के 70 प्लस में काम हम कर रहे हैं, अगर ऊपर वाला हमें सेहत, तंदुरुस्ती अनायत फरमाए तो लेट्स से 65 है, तो ख्वाहिश सबकी यही है कि 65 तक हम काम करें। और ये विशफुल थिंकिंग बन जाती है, मैं इसे विशफुल थिंकिंग कहता हूँ, क्योंकि स्टैट कैनेडा ये बता रहा है कि एज 65 तक पहुँचते पहुँचते 6 और 7 आउट ऑफ 10 में फेस इलनेस, डिसेबिलिटी, और अगर उसमें डेथ को भी ऐड करें तो इट बिकम्स समवेयर 8 आउट ऑफ 10। 10 में से 7 या 8 लोग एज 65 को हिट नहीं करेंगे विद अ गुड हेल्थ एंड और विदाउट फेसिंग डिसेबिलिटी। एज 65 तक ऑल 10 आउट ऑफ 10 नहीं पहुंचेंगे। दिस इज़ व्हाट द स्टैट कैनेडा और हेल्थ कैनेडा के नंबर्स बता रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि थिंकिंग दैट आई एम इन माई आई डोंट नो 40s 50s and I will remain healthy without any complications, I will reach 65 mark. It is kind of a wishful thinking. दुआ यही कि ऐसा ही हो, स्टैट कुछ और कह रहे हैं। तो उस सूरत में अक्सर औकात हम लोग ड्यू टू फिनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, बजट बड़ा टाइट, इंश्योरेंसेस को इग्नोर करते हैं। गाड़ी की इंश्योरेंस या फायर इंश्योरेंस घर की ली हुई है क्योंकि इट्स अ लॉ, गाड़ी चला नहीं सकेंगे, चाहे आपने 100,000 की गाड़ी में बैठे हैं या 20,000 की। बहरहाल आपके मुकाबले में उस गाड़ी की कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, मगर हमने इंश्योरेंस साहब ली हुई है, वाई, इट्स लीगल। दूसरी जो ऑप्शन है, ऑप्शनल साइड के ऊपर हम जो है ना वो क्या कहते हैं, डंडी मार जाते हैं, हम उसको इग्नोर किया हुआ है। वाई? बजट्स नहीं है, बजट बड़े टाइट हैं एंड आई गेट दैट, आई एम पार्ट ऑफ द सोसाइटी। फिनेंशियल क्रंच, वो सारी लिमिटेशंस मेरी भी उसी तरह ही हैं जैसे आपकी। क्या किया जाए? तो हियर कम्स द अपॉर्चुनिटी आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। इसके साथ साथ ये तो रिस्क पार्ट है, इसके साथ साथ अगर बात करें रिटायरमेंट की, वही बात, वही आंसर कि बिल्स इतने हैं कि रिटायरमेंट के लिए कुछ पस अंदाज, कुछ सेव, कुछ इन्वेस्ट नहीं हो पा रहा, नहीं किया जा रहा। एंड आई गेट दैट, लेकिन सर टाइम तो ऐसे ही गुजरता रहेगा। इसमें एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, अच्छी फिनेंशियल बुक आप पढ़ें, उसमें भी अक्सर आपको लिखी हुई मिलेगी, मैं भी किताबें पढ़ के सीख के आपसे डिस्कस होता है। उसमें एक बड़ा फॉर्मूला, एक बेसिक लॉजिक है, कोई ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स फार्मूला नहीं है, लेकिन एक सिंपल लॉजिक की बात है जो कि समझ आती है। अक्सर हम क्या कर रहे होते हैं, हम कहते हैं साहब सेविंग नहीं हो रही, हालांकि इनकम ठीक ठाक है, हस्बैंड भी कमा रहा है, वाइफ भी कमा रही है, अगर एक भी है तो अच्छी इनकम है, बट सेविंग इज़ ज़ीरो। वाई?
हमारा मेथड ये है कि हम सारे बिल पे करने के बाद एंड में किस उम्मीद करते हैं जो बचेगा वो सेव करेंगे। तो फिनेंशियल बुक्स में फिनेंशियल गुरुज और उन्हीं से सीख के मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा ये कहता हूँ कि याद रखें एक फ्रेज़, एक टर्म, पे योर सेल्फ फर्स्ट, पे योर सेल्फ फर्स्ट। ये फॉर्मूला हमेशा वर्क करता है, आपकी इनकम कुछ भी हो। पहले एक टारगेट अमाउंट आपकी सैलरी से, आपकी इनकम से पहले निकल जानी चाहिए। बाकी बजट रिमेनिंग अमाउंट में सेट होना चाहिए एंड दिस इज़ द ओनली फार्मूला विच वर्क्स। अदरवाइज़ क्या होता है, मेरी इनकम लास्ट ईयर थी जी 100,000, बचत नहीं हुई, अगले साल करेंगे, इंक्रीमेंट आ रही है, 5% इंक्रीमेंट लग जानी है, पता चला जी वो 100 से बढ़ के 105 हो गई और मेरी नज़र एक अपग्रेड पे भी है, मैंने गाड़ी चेंज करनी है, घर में कुछ छोटा मोटा काम करवाना है, ये है वो है। पता चला कि इनकम बढ़ी 5,000, नेट तो 5 भी नहीं आया, उस पर भी टैक्स है, लेकिन माने चले 5,000 खर्चा मैंने फिर 10,000 का कर लिया। तो इनकम बढ़ती गई, खर्चे बढ़ते गए, सेविंग ज़ीरो। दैट इज़ वाई financial gurus they always recommend pay yourself first, मीनिंग आपने कहा यार मेरी इनकम 5,000 बढ़ रही है ना, अभी तक तो मैं नहीं कर, ये 5,000 मैंने ये एज्यूम करना है मेरी ग्रोथ हुई ही नहीं एंड आई हैव टू सेव एंड देन यू टॉक टू योर फिनेंशियल प्लानर। हम अक्सर समझते हैं कि हमारी खुद ही हम कर लेंगे, नहीं, टॉक टू योर फिनेंशियल प्लानर। दे नो वेयर टू इन्वेस्ट, हाउ टू स्ट्रक्चर, एंड उसके लिए आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं 905-607-5000। तो एक बात है पे योर सेल्फ, अभी हमने सीखी। टैक्स बहुत ज़्यादा हैं, हाई पेइंग टैक्स कंट्री में है, टैक्स कैसे सेव करें। अगर आप सैलरी पे हैं, RRSP एंड TFSA आर द टू ऑप्शन। RRSP की बात करते हैं क्योंकि सैलरी में से पैसे विद होल्ड होके सरकार को, CRA को चले जाते हैं, वापस लेने का टूल RRSP है। फिर वही प्रॉब्लम, पैसे होंगे तो RRSP करेंगे, उसके लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जब मैं अपने क्लाइंट्स के साथ बैठता हूँ तो वी डू बजटिंग, ट्राई टू फाइंड द वेज हाउ टू सेव इट, और अगर ज़रूरत पड़े तो ऐसे लोन्स अवेलेबल हैं, RRSP लोन्स, जो आपके क्रेडिट ब्यूरो पे भी शो नहीं होते। आई कैन हेल्प यू दैट। बट आज वो अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम कोशिश करेंगे कि हम अपने RRSP भी क्रिएट करें, कुछ रिस्क मैनेजमेंट की बात करें बाय गेटिंग सम इंश्योरेंस, एंड ऑल्सो RRSP से टैक्स भी सेव एंड हमारी रिटायरमेंट की तरफ भी पैसे बने। तो अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी अभी आप सबको पता है कि हम उस साइकिल में, मैं इसे साइकिल कहूँगा, में आ गए हैं जहाँ पे, उस फेज़ में इस साइकिल के जहाँ पे अब इंटरेस्ट रेट कटिंग शुरू हो चुकी है। जी हाँ, मैं मॉर्गेज इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा हूँ। इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे थे, बजट टाइट था, मगर मुबारक हो आप सब ने सर्वाइव किया। डिफ़ॉल्ट रेट अभी भी बहुत लो है कनाडा का। पीपल आर मैनेजिंग, दे आर पेइंग देयर मॉर्गेजेस, बिकॉज हम ये समझते हैं, जो कि ठीक भी है बात, कि दिस इज़ द, नॉट ओनली दिस इज़ आवर हाउस, दिस इज़ ऑल्सो वी आर सेविंग अप फॉर आवर रिटायरमेंट। जनरल पैटर्न यही है कि छोटे से घर बड़ा करते हैं, बड़े से डाउन साइज करते हैं। तो आई गेट दैट, बट द पॉइंट हियर, the opportunity which now we have in front of us is that अभी तक 4 दफ़ा इंटरेस्ट रेट डिडक्शन हो चुकी है। तो
टोटल 1.25% की कटौती मॉर्गेज रेट में हुई। अच्छा, अब 1.25% की अगर कटौती हो गई है और अभी हमने रेट बढ़ रहे थे तो हमने सरवाइव किया है। ये स्पेशली मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी जो है ना वो वेरिएबल मॉर्गेज है, या ये है कि जिनका भी रिन्यूअल होना है एंड दे कुड गेट वेरिएबल। तो ये जो गैप है, अब आप ये गैप है कितना, अगर आप ये देखें 1.25%, सवा बेसिस पॉइंट, 1.25 बेसिस पॉइंट का जो रिडक्शन है, उससे तकरीबन हर 100,000 की मॉर्गेज के ऊपर, एज्यूमिंग 25-30 years amortization, but roughly speaking on 100,000 तकरीबन $72 आपकी मंथली सेविंग है। अब एज्यूम करें कि आपकी 5 लाख की मॉर्गेज पे आप पे कर रहे थे, तो यू आर समवेयर लुकिंग फॉर 350 monthly saving or a reduction in your monthly mortgage payment। अब यही $350 जो आपका डिसिप्लिन बना हुआ है पे करने का, कर रहे थे ना जी पे किसी ना किसी तरह, अगर हम उसी डिसिप्लिन को, उस तकलीफ़ को बर्दाश्त करें और अब इस 350 को हम अपने बजट में घुसने ना दें और इसको किसी ना किसी जगह पे, अच्छी जगह पे, जो मैं अभी 2-3 ऑप्शंस आपको देने वाला हूँ, उधर यूटिलाइज़ कर लें, तो इट कैन मेक अ पॉजिटिव, अ वेरी गुड चेंज। इसी किस्म की एक तब्दीली जब हम पेंडेमिक के दिनों में घरों से काम कर रहे थे और उसके बाद बड़ी देर करते रहे हैं, और जो हमारी कम्यूटिंग, हमारी गैस, हमारी पार्किंग, हमारी प्रेस्टो कार्ड एंड ऑल दैट की थी, मैं उस पर भी अक्सर लोगों को कह रहा था, कुछ ने सुना कुछ ने नहीं, क्योंकि बाज़ को हम समझते हैं कि ये छोटी छोटी सी, इससे क्या बनेगा, बट वो कतरा कतरा दरियाशवद, आप थोड़ी थोड़ी जो है उससे वो आपकी बहुत सारी इन द लॉन्ग रन वो नंबर्स बहुत बड़े हो जाते हैं, हम रियलाइज़ नहीं करते। वही मैं आपसे इस वक्त 2-4 नंबर्स, एंड ये जो मैंने अभी 350 की बात की, किसी की इससे भी ज़्यादा होगी, कम भी होगी। अगर किसी की मॉर्गेज ज़्यादा है, क्योंकि घरों की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आई एम नॉट सरप्राइज अगर किसी की $1 मिलियन की मॉर्गेज है, तो उसके केस में ये 700,000 का डिफरेंस है। बट आई एम जस्ट सेइंग ओके, लेट्स से इट्स अ 500,000 की मॉर्गेज है और आपको $350 मंथली सेव होंगे या कम बिल आएगा, इसका क्या करें? बड़ा आसान है कि इसको घुसने दें हमारे बजट में, या ये है कि अभी दे रहे थे, किसी ना किसी तरह सरवाइव कर रहे थे, ऊपर वाले की मेहरबानी थी, खा पी भी रहे थे, पहन भी रहे थे, चल रहा था ना मेरे भाई, तो क्यों ना हम उसको उसी तरह चलने दें और ये सोचें कि ये इंटरेस्ट रेट कट से हमारी मॉर्गेज का बिल कम नहीं हुआ। और यही 350 आप मेरे से डिस्कस करें, मैं आपको ऑप्शंस बताता हूँ, 2-3 ऑप्शंस मैं आपको अभी दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, लेट्स अज्यूम, स्पेशली यंग लोग हैं, लेट्स से कोई 40 इयर्स, मेरे लिए, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ तो मेरे लिए 40 इयर्स वाला भी बड़ा यंग है बंदा, तो 40 years old, हैज़ अ होम, हैज़ अ मॉर्गेज, और लेट्स से 500,000 की मॉर्गेज है, और उसको $350 अ मंथ का अब फ़र्क आने लगा है, कम पे करना है उसने, और ये आगे जाके और अभी बढ़ेगा, इसने इंटरेस्ट रेट ने और नीचे अभी जाना है, बट लेट्स से इट्स अ 350। here's what he can do। लेट्स से वो इस $350 को
RRSP में, और लेट्स से उसकी इनकम है 100,000। अब वो RRSP में, चाहे ये फैमिली इनकम है चाहे अकेले की इनकम है, पॉइंट इज हाउस होल्ड इनकम इज 100,000। आप सब $350 ये जो सेविंग है ये आप RRSP में डालिए। अब ये $350 साल के बन गए $4,200। $4,200 के ऊपर तकरीबन $1,300 की, $1,300 की टैक्स आपको रिफंड आ जाएगा ज़्यादा। ओके, तो आपका टोटल हो गया $5,500 एनुअल, अब आपका सेव हो गया। यही अगर $5,500 40 years old टिल रिटायरमेंट इसमें इन्वेस्ट करता रहता है तो यू विल बी सरप्राइज, यू शुड हैव, और मैं एक बड़ी ऐसे 6% पे रख के बात कर रहा हूँ, ग्रोथ इससे ज़्यादा हो जाती है। मैं बड़ी एक अचीवेबल सेफ, जो कि मैं अक्सर करता हूँ, अक्सर मेरे आई डोंट वांट टू मेक एनी कमिटमेंट, बट इससे डबल डिजिट में रेट ऑफ रिटर्न आ जाता है। तो लेट्स से यही 6% पे ही हम चलते हैं, तो तब भी $3.25 लाख के करीब रिटायरमेंट के लिए आपके पैसे बने हुए होंगे। आपकी रिटायरमेंट में एक अच्छी अमाउंट का इजाफा हो जाएगा। मॉर्गेज तो आप देते ही रहेंगे। दिस इज वन ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, लेट्स से सेकंड ऑप्शन में हम क्या करते हैं कि हम RRSP नहीं ले रहे। रीज़न कुड बी डिफरेंट। रीज़न कुड बी कि आप कैश का काम कर रहे हैं, या आपके RRSP आपने पहले ही एलोकेट किया हुआ है, बट बॉटम लाइन इज़ कि आप RRSP नहीं ले रहे। आपके पास मॉर्गेज है यही 500,000 की, तो सेकंड ऑप्शन इज़ कि आप यही $350, अब उसमें मैंने रिमेंबर वो जो टैक्स रिफंड के पैसे आने थे वो नहीं डाले। $350 आप मेरे साथ बैठते हैं एंड आई सेट अप योर परमानेंट इंश्योरेंस प्लान, जो डेथ की सूरत में आपकी मॉर्गेज को पे ऑफ करे, मैच्योरिटी पे आपके सारे पैसे वापस आ जाए और उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा मिले। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट होगी, बहुत बड़ा रिस्क कवर हो गया, आपके सारे पैसे मैच्योरिटी पे वापस। मैच्योरिटी किसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे ही आपकी मॉर्गेज ख़त्म हुई, आपको उसकी नई ज़रूरत, यू पिक अप द फ़ोन, यू कैंसल इट एंड यू हैव द मनी बैक। तो सर आपने अगले 20 साल में या 25 साल में तकरीबन $1 लाख यही 350 जो आया था उसमें डाला। राइट फ्रॉम द डे वन आपकी मॉर्गेज का रिस्क कवर हो गया, और लेट्स से 20-22 साल बाद आप मॉर्गेज फ्री हैं। आपने 1,04,000 डाला था, तकरीबन 2 लाख के करीब आपके पैसे बने हुए हैं। यू टेक इट फॉर योर रिटायरमेंट। तो आइडिया ये है कि आप इस किस्म के जो है ना डिफरेंट प्लान्स कर सकते हैं, और सिंपली द थर्ड ऑप्शन, आप 350 जो आए हैं वो 350 आपने कुछ ना कुछ ज़रूर घर में इस्तेमाल करने हैं। तो भाई इस 350 में से $80, सिर्फ $80 आप मेरे से बात कीजिए। आई वर्क विद ऑल द कंपनीज, आई गेट यू आ इंश्योरेंस ऑफ a 500,000 और $1 million फॉर $100, जो कि अगले 30 years आपको कवर रखेगी। अगर अगले व्हेन यू आर 70, अगर इस टाइम में ऊपर से बुलावा आ गया तो बीवी बच्चों के लिए मॉर्गेज या सम कैश का चैलेंज
हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, क्योंकि हमारी कमिटमेंट्स हमारे प्यारों के लिए हैं। सारी कोशिश हम अपने और अपने प्यारों के लिए कर रहे हैं। और जो मैंने शुरू में बात की थी कि फिनेंशियल प्लानिंग का बेस, द फाउंडेशन इज़ कवरिंग द रिस्क। तो ओवरऑल जो आइडिया मैंने देने की कोशिश की, दैट इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू सी सम रिडक्शन इन योर मॉर्गेज बिल। आप ऑलरेडी पे कर रहे हैं और अपने आप से पूछिए, टेंस हुए होंगे, टफ था, मगर आपने सब सरवाइव किया, खाया पिया भी, कपड़े भी पहने, बिल भी पे किए, सब कुछ चलता रहा। इसी डिसिप्लिन को लेके अगर आप आगे चलते हैं तो दैट कुड हेल्प यू टू सेव अप फॉर योर रिटायरमेंट, cover your risk and have some saving on the tax side as well. जैसे मैंने कहा, मैंने ये assumption की 500,000 मॉर्गेज वाले की। अगर आपकी मिलियन की मॉर्गेज है, अगर आपके पास सेकंड रेंटल प्रॉपर्टी है, डिफरेंट सिनेरियोज हैं। तो इसकी सेविंग, इसकी टैक्स सेविंग, इसकी फ्यूचर सेविंग और रिस्क मैनेजमेंट और भी बेहतर लेवल की हो सकती है। आई होप ये 2-3-4 आइडियाज़ आपके काम के होंगे। अपने यूनिक, हर बंदा यूनिक है, उसके यूनिक सर्कमस्टेंसेस है। आपके केस में क्या बेहतर है, कैसे होना चाहिए, कॉल मी, फाइंड आउट। गुड थिंग इज़ इट डज़ नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। अपने दोस्त से पता करेंगे। अक्सर ये होता है कि जी मैं एक किसी से बात करूँगा, वो दोस्त होता है। If he or she is a financial planner, then fine. Otherwise, दोस्त समझिए, कॉल कीजिए, मशवरे की कोई फीस नहीं है। इवन जब आप प्लान भी लेते हैं तो इट कॉस्ट यू नथिंग, यू आर नॉट पेइंग मी एनीथिंग आउट ऑफ योर पॉकेट। सो स्टे ब्लेस्ड, अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। फील फ्री टू गिव मी अ कॉल एवर यू हैव एनी क्वेश्चन where you see the dollar sign. Call me and I'll be happy to help you if I can do it personally. Otherwise, remember, I represent a team of professionals. I can put you in touch with someone, whether you need a will, mortgage, business loan, overall taxes, or estate and tax planning insurances, which I do personally. Stay blessed. Hope to see you next time with the next topic. 905-607-5000. Take care.